हमने शुरू किया हुआ है नम्स 2024 का जो टेस्ट हुआ है उसमें केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज सारे एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए लेकिन उनमें दो तीन एमसीक्यूज जो मैंने छोड़ दिए थे। आज मैं आप लोगों को इन एमसीक्यूज का सोल्यूशन बताने वाला हूं। असल में ये जो तीन एमसीक्यूज है वो टेस्ट के अंदर रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है यहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 94, जिसमें आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहली बात तो ये है कि इसका ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सारा स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। नीचे यहाँ पर आपको सारे पीरियड वाइज एलिमेंट दिए और ऊपर आपसे ग्रुप 1 का पूछे है तो ग्रुप 1 के तो सिर्फ एक एलिमेंट है यहाँ पर सोडियम में। यहाँ से तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। और दूसरी बात ये है, अगर आप लोग इसको ग्रुप ना समझो, आप लोग अगर इसको पीरियड समझोगे तो पीरियड के अकॉर्डिंग भी फिर यहाँ से ये पीरियड 1 नहीं है, पीरियड 2 भी नहीं है, ये थर्ड पीरियड फिर आप लोग के जो अकॉर्डिंग टू यू पीपल विल बी राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर भी सारा गड़बड़ हुआ है। अगर आप लोग थर्ड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखोगे जो आप लोग के बुक के अंदर है तो वो ट्रेंड कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए थी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की और उसके बाद जो है ना वो सिलिकॉन की। अगर आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा हो जाएगा, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की और फिर यहाँ पर किसकी, सोडियम की। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ऊपर ये चीज भी रॉन्ग है और नीचे यहाँ पर भी जो ऑप्शन दिया आप लोगों को वो भी रॉन्ग है। तो पहला जो एमसीक्यू इसके अंदर रॉन्ग है वो ये वाला है कि आयनाइजेशन एनर्जी 94 नंबर एमसीक्यू। अब सेकंड जो एमसीक्यूज है वो ये है कि आइडेंटिफाई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर 1 मोल ऑफ आयोडीन। अब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग के पास आयोडीन है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में IO2 सॉलिड, और वो डायरेक्ट आयोडीन किस फॉर्म में जाता है, गैस फॉर्म में, IO2 गैस में, तो इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ऐसे जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने जो इक्वेशन होते हैं उसको रीअरेंज करके उसमें प्रोडक्ट साइड पर किसी जगह पर गैस ले जाओ जहां पर आयोडीन गैस होगा और रिएक्टेंट में सॉलिड। लेकिन यहाँ अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ भी आयोडीन गैस है और यहाँ भी आयोडीन गैस है। असल में ये करेक्ट तब होता, यहाँ पर आयोडीन सिर्फ अगर ये सॉल्ट फॉर्म में होता तो फिर हम ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करके यानी 2HI को रिएक्टेंट साइड पे लेके चले जाते हैं, इसको प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ से ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ कैंसिल हो जाता, ये 2HI के साथ, तो यहाँ पर फिर आयोडीन आप लोग के पास गैस हो जाता, यहाँ इस साइड पर ये आयोडीन सॉलिड हो जाता और आप लोग 51 को और ये फिर +10 हो जाता, तो इसके साथ जमा करते हैं, आंसर आप लोग का 62 आ जाता, जो कि आप लोग के बुक के अंदर भी मेंशन है, वो भी आप लोग का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो जब दोनों कंडीशन में गैस होगा तो फिर भी आप लोग का जो आंसर है वो कभी करेक्ट नहीं आ सकते। ठीक, अब एक और एमसीक्यूज है जिसमें आप लोग को कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब ये एमसीक्यूज है करेक्ट, लेकिन आप लोग के लेवल या जब हम आम कंडीशन के ऊपर स्टडी करेंगे तो फिर भी ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका पूछा है, OH बांड का पूछा है, एच एच बांड का पूछा है या CC बांड का पूछा है या NH बांड का पूछा है, तो वहां पर आपको कोई भी क्लियरिटी उसने नहीं दी है कि कौन सा बांड लेंथ जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे फार्मिक एसिड के अंदर O और H के दरमियान जो बांड लेंथ है वो 0.98 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट हो जाएगा। फिर फार्मामाइड में NH का बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा जो कि 1.03 तकरीबन, और यहाँ पर मिथाइल अमाइन में भी 1.03 और यहाँ OH के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर भी उसने कोई क्लियरिटी नहीं दी है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा, कार्बन को होगा या हाइड्रोजन को। ये जो तीन एमसीक्यूज है ये इस टेस्ट के अंदर रॉन्ग है, जिसका तीन नहीं ये दो रॉन्ग है और तीसरे का भी जो फाइनल आइडिया है वो मैं नहीं बता सकता कि ये आप लोगों से उसने किस बारे में पूछे, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन भी कुछ अलग तरीके से। बाकी ये जो दो एमसीक्यूज है ना ये इस टेस्ट के अंदर रॉन्ग है और जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।